हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तव क्लासेस। इस वीडियो में हम जो स्पीडी करंट अफेयर है उसके जनवरी मंथ का जो 100 जो करंट अफेयर है जिसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है आपका तेलंगाना में, है ना। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये आंसर ए है, वंदे मातरम के 150 वर्ष के थीम पे हमारा 77वां गणतंत्र दिवस 2026 मनाया गया। ओके, नेक्स्ट है कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है आपको? तो ये किया गया है आपका धर्मेंद्र सिंह देओल, धर्मेंद्र देओल को, है ना, कला के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? ये किया है आपका विशाखापट्टनम में, है ना। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जो होता है, ह्यूमन की तरह जो रोबोट होता है, जिसका नाम क्या है ASC अर्जुन, कहाँ तैनात किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में तैनात किया गया है रेलवे के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो ये किया गया है आपका स्कॉटलैंड को। ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पे स्कॉटलैंड को शामिल किया है। ओके, नेक्स्ट है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? 77 जो रिपब्लिक डे समारोह हुआ उसमें अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका शुभांशु शुक्ला जी को, है ना। शुभांशु शुक्ला को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में चलाया गया, है ना। ये किसके विरुद्ध था? माओवादियों के विरुद्ध। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन मेगाबुरु। तो ये कहाँ पे चलाया गया? तो ये चलाया गया आपका झारखंड में। ओके, नेक्स्ट है 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है किसने? कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूइट ने, है ना। कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूइट ने 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किया। ओके, नेक्स्ट है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो किस देश को चुना गया है? तो ये चुना गया है अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश के रूप में चुना गया था। ओके, नेक्स्ट है 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए? 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो ये दिए गए हैं 19 लोगों को। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका सीता सेलके जी को, सीता सेलके जी को, है ना, इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ओके, नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो ये किस पर केंद्रित है? तो ये गृह सूचीकरण और आवास गणना पे केंद्रित होगा। जो 1 अप्रैल 2026 से जनगणना शुरू होगी और एक कैसे जनगणना होगा? प्रथम चरण का जनगणना होगा जिसमें गृह को सूचीकरण किया जाएगा और आवास की गणना की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है आपका सिक्किम पुलिस को। ओके, नेक्स्ट है किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन सा है? आपका सीनर्स ने सर्वाधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। ओके,
नेक्स्ट है 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये दिया गया है आपका 16 लोगों को। ओके, 2026 में 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ओके, पद्म विभूषण 2026 के विजेता है ना एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एन राजम जी को पद्म विभूषण दिया गया 2026 में, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये है आपका बी, वायलिन से। ओके, नेक्स्ट है शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका ग्राका माचेल को। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? राज्यपाल आवास को बदल के उसका नाम क्या कर दिया गया है? जन भवन कर दिया गया है। और ये किस राज्य में किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र भारत का सबसे पहला कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया है मुंबई में। ओके, नेक्स्ट है 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आपका बी, द एलिसियन फील्ड। ओके, द एलिसियन फील्ड को 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य के कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? कहने का मतलब है कुंभलगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट है 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस के उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? है ना, 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको धीरज शर्मा जी को। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया है? अटल पेंशन योजना जो था है ना, इसको किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है आपका डी, 2030-31 तक। ओके, नेक्स्ट है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो शिबू सोरेन जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण। पद्म भूषण दिया गया है। जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन जी, इनको मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ओके, सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया? तो ये लिया है आपका ए, INS सागर ध्वनि। नेक्स्ट है भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो UAE के साथ जो साझेदारी किया है वो कौन सा राज्य है? तो है आपका तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट है 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? 54 स्थापना दिवस मनाया। ये किसने मनाया? आपका डी, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने अपना 54वां स्थापना दिवस 21 जनवरी 2026 को मनाया। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित वागू रुम्बा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वागू रुम्बा जो नृत्य है ये किससे संबंधित है? तो यह असम से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? हम जानते हैं ईरान और अमेरिका की युद्ध चल रही है ना, तो भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया भारत के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका चंदना सिन्हा जी को। ओके, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो ये है आपका 16वां 16th। ओके,
नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कौन है? तो ये है नितिन नवीन जी। ओके, नेक्स्ट है पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 पेशा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड में। ओके, पेशा एक्ट अभी हाल ही में कहाँ पे लागू किया गया? झारखंड में लागू किया गया। ओके, 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये किन दो के बीच चलती है? तो ये आपको चलती है हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या के बीच में। ओके, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस है ना, किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य का अभ्यास है? तो ये कहाँ किसके नेतृत्व में होता है? तो डेनमार्क के नेतृत्व में इस अभ्यास को किया जाता है। ओके, हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश से। ओके, नेक्स्ट है विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो ये जीता गया है आपका सौराष्ट्र को हरा के, है ना। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हरा के विजय हजारे ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया। ओके, नेक्स्ट आर्यन वार्सने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं आपका 92वां 92nd। ओके, नेक्स्ट है भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ के नेता शामिल हुए? तो ये हैं आपका एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये दो ऐसे नेता हैं यूरोपीय यूनियन के, यूरोपीय संघ के, जो हमारे 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह में सम्मिलित हुए। ओके, नेक्स्ट एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो ये है आपका छठा स्थान पर भारत है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में। ओके, नेक्स्ट है 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है आपका सी हैमलेट को। ओके, नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो ये है आपका भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? तो ये किया गया है बी नर्मदा रिवर में। ओके, नेक्स्ट है 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई है कौन सी वर्षगांठ? सी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है ना, 2016 में 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट है भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? तो ये किया गया है सी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जाएगी केरल में। ओके, एक मिनट, केरल में, तमिलनाडु में की जाएगी, है ना। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में, है ना। भारत में सबसे पहला संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। ओके, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है उर्मिला सत्यनारायणन जी को। ओके, नेक्स्ट है तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया? तो ये किया गया आपका सी महाराष्ट्र से। ओके, नेक्स्ट है समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये है आपका डी पवन कल्याण जी। ओके, नेक्स्ट है जनवरी 2026 में वेनेजुएला से संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित की गई अमेरिकी सैन्य
अभियान जो किया गया उसका कूट नाम क्या था, उसका कोड नेम क्या था, तो वो था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, है ना। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से अमेरिकी सैन्य अभियान चलाया गया वेनेजुएला में, है ना, जनवरी 2026 में। ओके, नेक्स्ट है किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फेड्रो ऐप लॉन्च किया है? तो ये है आपका पंजाबी गायक काका। ओके, नेक्स्ट है कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है ना? तो ये है आपका इजराइल, है ना। इजराइल है जो भेदभाव के चलते 7 संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों से अपने आप को बाहर कर लिया है। ओके, नेक्स्ट वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका, एक मिनट, सी एतिहाद एयरलाइंस। ओके, नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की है एलिसा हिली, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने करी है। ओके, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाला भारत का पहला बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पे चलेगी? तो ये चलेगा मुंबई अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्य में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ ने, है ना। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको 80वां 80th। ओके, नेक्स्ट है सिद्धरामैया किस राज्य से के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये है आपका कर्नाटक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट है काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे आपका सी दरभंगा बिहार की, है ना। नेक्स्ट है जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया के सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो जुबैर जलासी जी, है ना, कौन सी फिल्म के लिए? तो ये है लिली फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार इन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आपका डाइम, है ना, DIME, डाइम नाम की एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, ताकि भारतीय सेना की लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये किया गया है आपका कर्नाटक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया डी केरल में। ओके, नेक्स्ट है भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी आपका हरियाणा में, जिंद से सोनीपत। ओके, नेक्स्ट है यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? तो ये जीता है स्वाति शांता कुमार ने। ओके, डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये है आपका ए तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट है नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये है आपका डी पुरी। ओके, 68 का डी पुरी। ओके, नेक्स्ट है भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है सी सुदर्शन चक्र। हवाई खतरों, जितने भी हवाई खतरे हैं, है ना, उनसे निपटने के लिए भारत ने सुदर्शन चक्र नाम का मिशन लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपका कतर को। ओके,
नेक्स्ट, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो ये है आपका 66 अलग अलग संगठन से अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का क्या नाम है? तो क्या नाम है? उदय। ओके, नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा तेलंगाना में। ओके, नेक्स्ट है अखिल भारतीय वाघ गणना 2026 किस वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू हुई है? तो ये शुरू किया गया है आपका सी थनथाई फेरियार केरला से इसकी शुरुआत की गई है। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह है आपका सी 2026। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा डी गुटूर में, है ना, गुटूर आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आपका चीन के नागरिकों के लिए। ओके, 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है असम। ओके, नेक्स्ट है बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है असम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो ये है फ्रांस। ओके, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्रांस, है ना, प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। ओके, 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका सी कर्नाटक ने। ओके, नेक्स्ट है दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली पहली सबसे युवा भारतीय महिला बनी है। ओके, नेक्स्ट 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाया गया 195वीं जो जयंती थी वो मनाई गई। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ओके, नेक्स्ट पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये है सी डेनमार्क। ओके, नेक्स्ट है भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भोरमदेव जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका छत्तीसगढ़ में, सी छत्तीसगढ़ में। ओके, नेक्स्ट है 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका सी आंड्रे डी ग्रास। ओके, नेक्स्ट है स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो ये किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये है आपका सी बुल्गारिया। ओके, बुल्गारिया। ओके, आंसर होगा सी बुल्गारिया। ओके,
नेक्स्ट है 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया सी 68वां 68। ओके, नेक्स्ट है महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है ए दीप्ति शर्मा। ओके, नेक्स्ट है LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो ये किया गया है सी सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ। ओके, नेक्स्ट है डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका बी राजस्थान के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है चर्चित ऑरिस्निक मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो ये है आपका ए रूस से। ओके, नेक्स्ट है T20 अंतर्राष्ट्रीय कि एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो कौन है? सी सोनम येसे। ओके, नेक्स्ट है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है और इसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन बने हैं? तो ये है आपका जयश्री उल्लाल हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर बने हैं। ओके, नेक्स्ट है फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कॉनेरो हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है सी कांस्य पदक। ओके, और जनवरी और मंथ का जो करंट अफेयर है उसका लास्ट क्वेश्चन है 100th क्वेश्चन जो है ये है बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका सी IIT पटना, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। नेक्स्ट मंथ के जो करंट अफेयर होंगे, है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।